देश की राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत ढह गई और 11 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। कई लोग जख्मी हुए। अब दिल्ली के कई इलाकों में बने ऐसे कमजोर इमारतों को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हां, जो घटना मुस्तफाबाद में घटी है, क्या वो दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी घट सकती है? क्या दिल्ली के जर्जर पड़े मकान और तंग गलियों में बनी इमारतें घटनाओं को न्योता दे रही हैं? मुस्तफाबाद में क्या, क्यों और कैसे ये घटना हुई है, देखिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की यह स्पेशल रिपोर्ट। मुस्तफाबाद में मौत की बिल्डिंग, हादसे का कौन जिम्मेदार? दिल्ली में बगैर इजाजत कैसे बनी ऊंची इमारत? जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली के मुस्तफाबाद में गिरी इमारत के बाद खड़े हो रहे हैं। इस एक इमारत के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है और पूरे इलाके में दहशत और गम का माहौल कायम है। जहां 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, अब वो खाली मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। 20 साल पुरानी 4 मंजिला इमारत के गिरने के बाद 12 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब उससे बड़ी चुनौती इलाके के मलबे को हटाने की है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और तस्वीरें घटना की गंभीरता की तस्दीक कर रही हैं। कल चमन था, आज सेहरा हुआ और देखते ही देखते ये क्या हुआ। जी हाँ, मुस्तफ़ापुर का, दयालपुर का वो इलाका जहाँ की 4 मंजिला इमारत ढह गई, 11 लोगों की मौत हो गई, कोई लोग जख्मी हो गए। और आज स्थिति देखिए इस इलाके की, जहाँ पर ये 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी, ये पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर किस तरीके से अभी भी यहाँ मलबे को हटाने का काम चल रहा है। ये जो सीमेंट के आपको स्लैब्स दिखेंगे, छड़ें दिखेंगी और पिलर्स दिखेंगे, बस अब यही बचा है इस इलाके में। और पूरे इलाके को अगर देखें तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत घनी आबादी का इलाका है। लगातार यहाँ पर आसपास में आपको ऊंची इमारतें दिखेंगी और सभी इमारतें एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। यहाँ पर वो इमारत थी 4 मंजिला जो ढही और एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। अब इस इलाके को कॉर्डन किया गया है, किसी को यहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आसपास के जो मकान हैं वो भी दरक गए हैं। भरत दिखाइएगा ऊपर, देखिए किस तरीके से जो मकान हैं, इन मकानों के भी छज्जे दरके हुए हैं और कभी भी ये भी नीचे गिर सकते हैं। परेशानी इस इलाके में इस बात की है कि जो आसपास में लोग रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, क्योंकि आप देखिए इस जगह पूरे मलबे का ढेर है। ये मकान दरअसल मोहम्मद तहसील का था। तहसील के परिवार में कुल 13 लोग थे, लेकिन हादसे के बाद परिवार में सिर्फ 5 लोग बचे हैं और उनके परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 मृतक इस मकान में रहने वाले किराएदार हैं। गनीमत है कि रात थी, दिन होता तो क्या होता। मुस्तफाबाद के बाशिंदे तो यही कह रहे हैं। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला मकान जमींदोज हुआ तो पूरा इलाका गूंज उठा। उस रात को याद करके दहशत में है लोग। किसी के सामने मकान गिरा तो कोई अपने कमरे में सो रहा था और उसके मकान पर ही इमारत गिर गई। हमारे संवाददाता ने जब चश्मदीदों से बात की तो घटना कैसे घटी, लोगों की जुबानी आप सुनिए। आप उस रात यहाँ पर थे मौजूद? जी हम मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक है सर। अतीक, क्या हुआ उस दिन बताया? उस दिन असल में क्या, कुछ ये नीचे काम करा रहे थे तो ये रात के 2:40-42 के मिनट के करीब की बात है, जो ये एकदम धराशायी हुई है और धूल का गुब्बार सा बन गया। जैसे चीख पुकार हुई तो पब्लिक इकट्ठी हुई, पब्लिक ने आके एकदम निकालना शुरू किया। आज जो इसमें अंदर थे, जो 4th फ्लोर पे जो सो रहे थे, उनको हमने सबको निकाल लिया था। जो 8-9 करीब जने थे वे, उनको हमने सब निकाल लिया था, उनको अस्पताल भिजवा दिया था। उसके बाद आध पौन घंटे बाद NDRF आ गई और दिल्ली पुलिस आ गई। मतलब पूरा महकमा आ चुका था, वो अपने काम में लगे। पब्लिक भी बहुत हो चुकी थी यहाँ पे, जो पब्लिक थी उन्होंने बहुत सहयोग किया और मलबा इधर पूछा। आखिर ये मकान गिरा क्यों? कारण कई हैं और कारण बताने वाले भी इस मकान के आसपास ही मौजूद थे। कोई बता रहा था कि मकान को बार बार तोड़कर बनाने की कोशिश हो रही थी। किसी ने कहा कि मकान में जिस सामग्री का इस्तेमाल हुआ वो ठीक नहीं था और किसी ने बताया कि इलाके का ड्रेनेज सिस्टम ही फेल है। और खास बात जो इनमें कई लोगों ने बताई वो ये कि यहाँ कभी भी सरकार की ओर से इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा कि ऐसे मकान का क्या किया जाए। मेन कारण क्या है कि इधर जो आगे जो इन्होंने पानी रोक रखा है ना,
असली वजह वे भी बनी है कुछ, जो यहाँ एल टाइप का ये प्लॉट था, उस प्लॉट में ये पानी मरता था, अंदर जाता था, तो इन्होंने एक दीवार थी, उस दीवार को साइड कर रहे थे। मतलब आपका कहना है कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है एरिया में। जी जी, नहीं। ये एक मेजर कारण भी हो सकता है कि हाँ, क्या परेशानी हो सकती है पानी का, नहीं बताया। पानी का आगे से बंद कर रखा है उन्होंने रास्ता, आगे ना रास्ता पानी नहीं जाता वो जाने नहीं दे। हाँ, वो जाने नहीं दे रहे पानी उसमें। उसका नतीजा क्या? तो नतीजा यह है, यहाँ पे डूबनेस होगी तो पानी भर के थोड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज इनके साथ हुआ, कल को उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी कॉर्नर के प्लॉट हैं उससे आगे पानी वो जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बिल्कुल नाली ब्लॉक कर रखी है। वहाँ एक पार्किंग है, पार्किंग से शुरू होते ही बिल्कुल मलबा भर रखा है उन्होंने। मलबे में बिल्कुल पानी जाता ही नहीं, सारा स्टोर यहीं हो जाता है, क्योंकि इधर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देखता है क्या आके? देखा था विधायक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते नहीं है जी, एमसीडी वाले आते नहीं है, कुछ लोग ये एमसीडी बहुत कम आते हैं, कोई आते नहीं इधर को, कोई इधर आते नहीं है। हाँ, जीते थे विधायक साहब आए थे, वो भी कह के गए थे कि नाली इधर से इधर को, इधर से इधर को जाना चाहिए पानी, ना कि जिधर वो जा रहा था शुरू से उधर जाने को मना कर रहे थे। पर फिर भी विधायक साहब आए थे, कहने लगे चलो हम देखते हैं, इसको करवाएंगे। ये जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होते हैं, कभी इन पर भी ध्यान दिया जाता है, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? जो लोग इसमें तोड़ फोड़ करते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कैसे भी कोई कंस्ट्रक्शन कैसे भी कर सकता है कुछ होता है इसमें। अपना बोला अब ये बिल्डिंग है, ये कभी दीवार इधर, कभी उधर, कभी इधर, लोगों ने मोहल्ले वाले सबने बोला बोला ऐसे मत करो, लेकिन फिर भी कोई सुनता ही नहीं। मतलब किसी पर कोई रोक नहीं है, नहीं कोई देखने नहीं कर सकता है, कोई देखने ये मकान है, इन्होंने भी कितनी बार बोला, हमारे बहन, ये बहन का मकान है, मकान तो टूट गई है आपकी यहाँ पर। ये सिस्टर का मकान है हमारे, तो इन्होंने कितनी बार बोला उसको, बोला भाई ऐसे मत करो, ये गिर जाएगा मकान, मोहल्ले वालों ने सबने बोला, लेकिन ऐसा हो रहा था। ये मकान तो बच गया फिर भी आपका, लेकिन ऊपर कभी भी गिर सकता है ये सर स्लैब तो। अभी भी कोई इसका वो पता नहीं है। बाकी ये है, जब मकान इनका गिरा था तो मैं तो यहीं लेटा हुआ था। यहीं पे नीचे लेटा हुआ था मैं तो। ये अभी नया मकान बना है, ये अभी नया मकान बना है तो झेल लिया भाई। पुराना होता ना, ये इसी कमरे में लेटे हुए थे। कमरे में लेटा हुआ था खिड़की वाले में। तो जैसे 2:30 बजे के क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। समीर जो है, ये सामने मकान गिरा और समीर भर दिखाएगा इस कमरे में लेटे हुए थे, इसके ऊपर का छज्जा टूटा। पर गनीमत ये रही कि इस कमरे तक वो वाले भी यहीं लेटे हुए थे। तो गनीमत ये रही कि इस पर वो पूरी तरह से आया पूरी तरीके से नहीं आया। बाकी जो भी आया एकदम जैसे ही आया वो वैसे हमारी आँख खुली, तो हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ का रास्ता बनता हमारा, वो पल्ली तरफ का एक रास्ता खुल रहा था। तो वहाँ से जैसे ही हम निकले तो हमने बाहर आके देखा तो ये छज्जा, में पता नहीं था कि छज्जा टूट गया हमारा। पर जब हमने देखा कि हमारा छज्जा टूटा हुआ तो हमने फैमिली को पहले अपनी निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग दबे हुए थे तो उन्हें आगे निकलवाया। फिर इतने तो यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई आया नहीं था, इससे पहले हम 10-11 बंदे निकाल चुके थे हमने। जब इस ध्वस्त मकान के आसपास की गलियों में हमारी टीम पहुंची तो हमने अचानक देखा कि कई बिजली के खंभे भी टूटकर गिरे हैं। जी हां, बिजली के खंभे तक मकान के गिरने की कंपन से टूट गए हैं, और वो भी एक नहीं 3-3 खंभों को वहां से हटाने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों का ये कहना है कि देख लीजिए इन इलाकों का आलम क्या है। दिल्ली के इलाकों की आपको हम हकीकत बताते हैं। हकीकत ये है कि जिस इलाके में बिल्डिंग गिरा, उस इलाके के 50 से 100 मीटर के इलाके में कई बिजली के पोल गिर गए। अब आप सोचिए किस तरीके का कंपन और कैसे यहाँ बनावट है। जहाँ मौजूद है दयालपुर का इलाका है, देखिए अब बिजली के खंभे गिर गए हैं जिसको अब उठाने की कोशिश चल रही है। ख़ास बात यह है कि अगर पूरे इस इलाके की, इस गली की बनावट आप देखें तो यहाँ से जब घटना घटी है वो 50 मीटर से 70 मीटर की दूरी पर घटी है, लेकिन आज इस रास्ते में पड़ने वाले तमाम बिजली के जो पोल थे वो तमाम पोल गिर गए हैं। और ये तस्वीर बताती है कि कैसे यहाँ मकानों की बनावट है। अगर आप देखें तो ये चारों तरफ आप देखिए बिजली के खंभे तो गिरे ही हैं, और अगर ऊपर दिखाएं तो देखिए कि मकानों की बनावट कैसी है, जो परेशानी खड़ा करती है इन इलाकों में। एक बिल्डिंग के गिरने से 3-3 इलेक्ट्रिक पोल, ये तमाम इलेक्ट्रिक पोल बिजली के वो उस दिन झटके। 3 पोल जो गिरे हैं वो इसी की वजह से गिरे हैं। जब बिल्डिंग गिरी है तो पोल के ऊपर बिल्डिंग गिरी है, तो जब ये वाला पोल भी हिल गया और ये टूट गया। कितना रिस्की है इस तरीके से जो बनावट होती है, अचानक कोई बिल्डिंग गिर जाए, आसपास के लोगों में कितना खतरा महसूस करते हैं? सारा खतरा ही है। दूसरी बिल्डिंग पे भी जब बिल्डिंग गिरी है तो वो भी बच गए, उनकी जान बच गई। करवा दी है वो बिल्डिंग भी खाली करवा, बराबर वाली भी खाली करा दी है, इधर के सामने की भी खाली करा दी। खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोग खुद से ये बता रहे हैं, यहाँ जो मकान बने हैं उन मकानों पर किसी ने कोई रोक टोक नहीं लगाई। एमसीडी के अधिकारी आते रहे और देख कर जाते रहे। थोड़ी सी जमीन पर 5 मंजिला 6 मंजिला इमारतें कैसे बन रही हैं, इसे किसी ने नहीं रोका। और नतीजा ये हुआ कि इस पूरे इलाके में ऐसी इमारतों की भरमार है जहां कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
क्या लगता है इस तरह की घटना के होने का? भाई इस बात को तो नहीं कह सकते सर इसको नहीं कह सकते हैं कुछ भी। तो देखो बस होने वाली अनहोनी को कौन टाल सकता है, जिसकी आनी है हो गई बस। ये तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने क्या आगे दिया? कुछ लोगों ने कहा कि जैसे जो पानी का रोक है या बनावट है उसको लेकर भी परेशानी होती है, उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा तो सर कुछ नहीं है, तो एक एक्सीडेंट है, खेल हो गया वो बस। ये सब एमसीडी वालों के हाथ में पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, ना कोई उसकी इंक्वायरी है ना कुछ है। मकान में क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, ये एमसीडी वालों के हाथ में है ना सब। एमसीडी वाले कभी आते हैं यहाँ? कोई नहीं आता, 6-6 महीने हो जाते, कोई सफाई करना ही नहीं आता है। मकान कैसे बन रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना ऊंचा बनना है? सब पैसे खाते हैं और चले जाते हैं। पैसे लेते हैं 5-5 हज़ार रुपए और ले जाते हैं। लेंटर के 5 हज़ार रुपए दे जाओ करो या जियो। सारी मतलब एक फ्लोर के 5,000 रुपये। आपको आप लोगों को लगता है कि इस पर भी कोई एक व्यवस्था बननी चाहिए कि कौन कितनी ज़मीन में कितनी ऊंची मकान बना रहा है, कैसे बना? बिल्कुल सर बनना चाहिए, इसका होना चाहिए इस पर। तो एरिया में जब तक हसन अहमद था ना, जब तक कोई पैसे नहीं गए हमारे यहाँ से। बस हसन अहमद जाने के बाद में सब कुछ हो गया यहाँ फिर। मकानों की जो बनावट दिखती है वो बहुत घनी आबादी है, तो आप लोग को लगता है कि एमसीडी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे क्या बन रहा है? देखिए इसके अंदर जो मेन जो रीज़न रहा है बिल्डिंग के गिरने का, वो रिनोवेशन का इसमें काम चल रहा था। जब ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, नीचे आप कुछ दीवारें निकाल दोगे तो वो जाहिर सी बात है कमज़ोर हो जाती है बुनियाद। यही मेन रीज़न रहा है इस बिल्डिंग के गिरने का। बहरहाल ये हाल दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का ही नहीं है, इसके अलावा भी दिल्ली की कई प्राइवेट कॉलोनियों में इस तरह के बगैर नक्शा पास करवाए और बगैर मापदंडों का अनुपालन किए इमारतें हैं। वहीं इस हादसे के बाद सवाल ये भी है कि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट।